ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार सक्रियता से कार्य कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि कोवैक्सीन के लिए लाइसेंस देने में देरी और देश में कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए तकनीक के हस्तांतरण की स्वीकृति में देरी के आरोप संबंधी मीडिया की खबरें निराधार हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड वैक्सीन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की नीति के तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ तकनीक के हस्तांतरण के समझौते कर सकें। भारत में पिछले 3 दिन में दैनिक कोविड मरीजों की संख्या और संक्रमण दर में स्थिरता आई है। देश में संक्रमण की दर घटकर 21.20% रह गई है, जो पिछले सप्ताह 21.95% थी। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के 187 जिलों में पिछले 2 सप्ताह से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और मणिपुर ऐसे कुछ स्टेट जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस अभी भी नोट किया जा रहा है। देश में 187 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों से केस में एक रिलेटिवली लोअर ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः नासिक, ठाणे, अलवर, सूरत और वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर एक कंटिन्यू ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग केसेस नोट किया जा रहा है। नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश में करीब 18 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 33% लोग सुरक्षित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 35 करोड़ 60 लाख वैक्सीन खरीदी गई हैं। भारत में लगभग 18 करोड़ के करीब डोजेज लग चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई 26 करोड़ के करीब है और चाइना का डेटा अपने तरीके से दिखाता है कि उससे हाई है। तो तीसरे नंबर पे है देश। ये नैरेटिव भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अभी तक 35.6 करोड़ वैक्सीन डोजेज हैव बीन प्रोक्योर्ड। पीएम केयर फंड के अंतर्गत 6 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया गया। फेज 2 में 12 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया। थर्ड फेज में भारत सरकार ने 16 करोड़ डोज को प्रोक्योर किया। इस प्रकार अभी तक 35.6 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया गया। इसके अलावा 16 करोड़ और डोजेज हैं जो कि स्टेट ने और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नई नीति के अंतर्गत प्रोक्योर की। कुल मिला के जुलाई तक अगर हम देखें तो 51.6 करोड़ डोजेज जो हैं वो अवेलेबल है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि भारत में इस वर्ष अगस्त से दिसंबर तक 2 अरब 16 करोड़ टीके बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आगे चलकर सबके लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। अभी तक 2 वैक्सीन के ऊपर हम चले हैं। स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गया है। अगर हम अगस्त और दिसंबर में अवेलेबिलिटी जो हमने इन कंपनी से संपर्क करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच। कोवैक्सीन 55 करोड़ बने, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनी पीएसयू के साथ काम करके बनाएंगे, दोनों को 55 करोड़। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, की प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी। 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है। जाइडस कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है। जल्दी ही वो लाइसेंशियल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहां से आएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच अंतर 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर एनके अरोड़ा की अध्यक्षता में कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की थी। इस समय कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच 6 से 8 सप्ताह का अंतर रखा जाता है।
मंत्रालय ने कहा कि विशेष रूप से ब्रिटेन से उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कोविड कार्य समूह कोविशील्ड की पहल और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने पर सहमत हुआ है। कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच अंतराल में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है। भारत बायोटेक को 2 वर्ष और 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर कोविड टीके कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई है। ये परीक्षण 525 स्वस्थ बच्चों पर किए जाएंगे। परीक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को दोनों टीके लगाए जाएंगे। दोनों टीकों के बीच 28 दिनों का अंतराल होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा 2DG विकसित की है। ये औषधि गंभीर कोविड मरीजों के उपचार में सहायता करती है। इससे संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। ये मरीजों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को भी कम करेगी। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि ये औषधि रोगियों का जीवन बचाती है। डॉ मिश्र ने कहा कि ये औषधि शुरू में ब्रेन ट्यूमर मरीजों के लिए बनाई गई थी, लेकिन हाल ही में इसे कोविड उपचार के अनुकूल परिवर्तित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज अधिक संक्रमण वाले 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और दिल्ली में दैनिक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी, उपचार और समुचित व्यवहार आवश्यक है। डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि देश में वैक्सीन उत्पादन का 50% हिस्सा केंद्र सरकार खरीद रही है और राज्यों को निःशुल्क दे रही है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दूसरा टीका लगाने पर ध्यान दें। देश में कल 3,52,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 83.26% है। 1,97,00,000 से अधिक मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। वर्तमान में देश में 37,10,000 मरीज उपचाराधीन हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों का 15.65% है। कल 3,62,727 नए रोगियों की पुष्टि हुई। अब तक 2,37,00,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कल 4,120 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई। कोविड से मरने वालों की संख्या 2,58,000 हो गई है। रेलवे ने विभिन्न राज्यों में लगभग 7,115 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई है। ऑक्सीजन के 444 से अधिक टैंकर राज्यों में पहुंचाए गए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 115 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की अवधि 25 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। अभी लॉकडाउन की अवधि 16 मई तक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमित मामलों में कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान कोविड टीकाकरण केंद्र और बैंक खुले रहेंगे तथा आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन अगले 15 दिनों के लिए 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कहा है कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट हो रही है। सरकारी कोविड अस्पतालों में ढांचागत सुधार के प्रयासों के बारे में श्री येदियुरप्पा ने कहा कि ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या मार्च में 1,970 थी, जो अब 24,000 हो गई है। कोविड से पीड़ित मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। इस टेलीमेडिसिन सेवा से देश में 50 लाख से अधिक मरीजों को लाभ पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म की सेवाएं 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही हैं और प्रतिदिन देश भर के करीब 40,000 मरीज इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 8वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। अब तक 1,15,000
करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान परिवारों को प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।